हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 का ऑफिशियल सिलेबस साथ ही साथ मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग सही से देखिएगा। इसके बाद पेपर 7 से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो आपको फिर दोबारा कहीं से नहीं लेना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 7 में दोस्तों टोटल 4 ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं: पोयम, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल और एस्से। इन चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और वो 17 मार्क्स करके होंगे। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 17 चौके 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, और चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल, यानी 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल और 8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन हो गया, 68 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो चलिए हर ग्रुप में अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि पोयम में क्या सिलेबस दिया गया है, शॉर्ट स्टोरी में क्या दिया गया है, एस्से में क्या दिया गया है और नॉवेल में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पोयम को कवर कर लेते हैं। दोस्तों पोयम सेक्शन में आपको ये सभी पोयम पढ़ने होंगे, जैसे कि पोएट्री एंड सोनेट टू द मून, ये 2 पोयम पढ़ने होंगे और ये दोनों पोयम के राइटर हैं एच.एल.बी. डिरोजियो। नेक्स्ट जो पोयम आपको पढ़ने होंगे दोस्तों, ये पढ़ने होंगे द लोटस एंड आवर कजरीना ट्री। ये दोनों पोयम तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है सेपरेशन एंड साइलेंट स्टेप्स। ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टाइगर एंड द टी। ये दोनों पोयम श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है विलेज सॉन्ग एंड द प्रदानाशिन, और ये दोनों पोयम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड आइसलैंड, और ये दोनों निजिम इज़िकिल के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला पोयम आपको पढ़ना होगा एन इंट्रोडक्शन, और ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है अ लीफ, और ये पी लाल के द्वारा लिखा गया है, यानी पुरुषोत्तम लाल के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है ओविचोरी, और ये ए.के. रामानुजम के द्वारा लिखा गया है। अगला पोयम है इंडियन वीमेन एंड इंसोम्निया, और ये दोनों पोयम शिव के कुमार के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट मेरा पोयम है डाउन एट प्यूरी एंड स्नो इन लावा सिटी, और ये दोनों पोयम जयंत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। कहने का अर्थ दोस्तों टोटल 11 राइटर का अलग अलग पोयम आपको पढ़ने होंगे। पोयम काउंट कर लीजिए कितने पोयम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से देख लिए 13 14 15 16 17 18 19, यानी टोटल 19 पोयम आपको पढ़ने होंगे और 11 अलग अलग राइटर के द्वारा ये 19 अलग अलग पोयम लिखा गया है। तो ये आपको पोयम सेक्शन के लिए कवर करने होंगे। और यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो पोयम सेक्शन है यहाँ से 2 सवाल बनेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होगा और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल जो कि 17 मार्क्स करके होंगे, यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका पोयम सेक्शन से। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। दूसरा सेक्शन है दोस्तों मेरा एस्से सेक्शन। एस्से में दोस्तों टोटल आपको 7 एस्से पढ़ने होंगे और ये 7 अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि पहला मेरा जो एस्से है ये है द सेक्रेट ऑफ वर्क, और ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा मेरा जो एस्से है ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा मेरा एस्से है एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, और ये राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो एस्से है ये है साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है। अगला मेरा एस्से है व्हाट इज कल्चर,
और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो है मेरा इससे ये है द इटर्नल साइलेंस ऑफ दिस इन्फिनाइट क्राउड्स, और ये नीरद सी चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट जो इससे है ये है नो मैन इज एन आइसलैंड, और ये मीनू मसानी जी के द्वारा लिखा गया है। यानी टोटल 7 अलग अलग राइटर का 7 अलग अलग इससे आपको पढ़ने होंगे। और यहाँ से भी 2 प्रकार का सवाल आएगा, एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 17 मार्क्स का होगा, यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन इससे सेक्शन से भी आएंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सेक्शन यानी शॉर्ट स्टोरी सेक्शन की ओर। शॉर्ट स्टोरी से 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 17 मार्क्स का होगा, और एक एक्सप्लेनेशन के सवाल जो कि 8 मार्क्स का होगा, यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। और स्टोरी में आपको टोटल 8 अलग अलग राइटर का 8 अलग अलग शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का द बाबूज ऑफ नयनजोर आपको पढ़ना होगा, R.K. नारायण का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आपको पढ़ना होगा, राजा राव के द्वारा जो लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरीज है कंपेनियंस, ये आपको पढ़ना होगा, मुल्कराज आनंद का द ब्रदर्स पढ़ना होगा, खुशवंत सिंह का कर्मा पढ़ना होगा, भवानी भट्टाचार्य का ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट पढ़ना होगा, K.A. अब्बास का स्पैरोस पढ़ना होगा, और अरुण जोशी जी का द होम कमिंग पढ़ना होगा। ये सभी स्टोरीज का नाम है, शॉर्ट स्टोरीज का नाम है, और ये उन स्टोरीज के राइटर का नाम है। तो ये हो गया स्टोरी सेक्शन। बच गया मेरा लास्ट सेक्शन नॉवेल सेक्शन। नॉवेल सेक्शन में आपको एकमात्र नॉवेल पढ़ने होंगे, और इस नॉवेल का नाम है द गाइड, और ये R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से भी 2 प्रकार के सवाल आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का, और एक एक्सप्लेनेशन के सवाल 8 मार्क्स का, यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। यानी टोटल 4 सेक्शन हो गए, कौन कौन? पोएम सेक्शन, एस्से सेक्शन, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन एंड नॉवेल सेक्शन। 4 सेक्शन, चारों सेक्शन से 25, 25, 25, 25 इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 इंटू 4 100 मार्क्स कवर करेगा आपका पेपर 7। तो ये था दोस्तों सिलेबस। चलिए अब हम पैटर्न आपको बतलाता हूँ। और देखिए पेपर 7 में क्या होगा, मैं आपको बताया कि इन चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो पेपर 7 में पहला नंबर सवाल ही एक्सप्लेनेशन से आएगा। और देख लीजिए यहाँ पे मेंशन है कि 4 सवाल का जवाब आपको देना होगा। चारों सवाल 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और सवाल किस प्रकार से होंगे, तो इस प्रकार से होंगे, ए दिया है, ए में और करके दिया है, या तो ऊपर का आंसर दीजिए या फिर नीचे का आंसर दीजिए। ये हो गया एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन। फिर अगला बी करके दिया है, यहाँ पे भी 2 है, ऊपर भी नीचे भी, कोई एक का जवाब दीजिए। ये हो गया एक्सप्लेनेशन का दूसरा सवाल। इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन का जो तीसरा सवाल है ये सी करके आएगा, ऊपर भी सवाल रहेगा नीचे भी रहेगा, कोई एक का जवाब देना होगा। तो ये हो गया तीसरा सवाल। फिर अगला डी करके आएगा, इसमें भी 2 सवाल, या तो ऊपर का आंसर दीजिए या फिर नीचे का आंसर दीजिए, कोई एक का आंसर दीजिए। और ये चौथा सवाल एक्सप्लेनेशन का, यानी देखिए 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल है, और ये चारों अलग अलग टॉपिक से है, कोई पोएम से है तो कोई एस्से से है, कोई शॉर्ट स्टोरी से है तो कोई नॉवेल से है। चारों क्वेश्चन 4 अलग अलग सेक्शन से पूछा गया है, और चारों 8-8 मार्क्स करके हैं। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। पहले सवाल में ही लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का सवाल आ जाएगा हर सेक्शन से। अब दूसरा जो सवाल आएगा वो लॉन्ग सेक्शन से आएगा। दूसरा से लेकर के 5वें सवाल तक टोटल जो 4 सवाल बनेंगे वो आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन से। जैसे देख लीजिए दूसरा सेक्शन में आया हुआ सवाल है पोएम सेक्शन से। देख लीजिए मैं आपको सिलेबस में भी बताया था, द लोटस, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, एन इंट्रोडक्शन, इंसोम्निया एंड द टाइगर एंड द डी। दूसरा सवाल में क्या होंगे पेपर 7 में, तो 5 पोएम के नाम दिए होंगे, फिर और करके 5 पोएट के नाम दिए होंगे। जैसे देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर, तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू, कमला दास और जयंत महापात्र। यानी ऊपर 5 पोएम के नाम होंगे, नीचे 5 पोएट के नाम होंगे। या तो आप पोएम में से एक का आंसर दीजिए या फिर पोएट में से एक का आंसर दीजिए, कहीं से भी एक का ही जवाब देना होगा। और वो कितने मार्क्स का होगा, 17 मार्क्स का। तो ये दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न होगा।
तीसरा क्वेश्चन आएगा नॉवेल से। यहाँ पे भी दो प्रकार का सवाल रहेगा। ऊपर रहेंगे जिसमें टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, समरी बेस्ड सवाल आएगा, और नीचे में कैरेक्टर से सवाल आएंगे। यहाँ पे भी कोई एक का ही जवाब देना होगा। और कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का होगा। चौथा जो सवाल आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा एस्से सेक्शन से, और एस्से में से भी दो एस्से के सवाल होंगे, एक का जवाब देना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कौन सवाल आया हुआ है, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एंड द सेक्रेट ऑफ वर्क। इसी प्रकार से दो सवाल आएंगे, एक का ही जवाब देना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। लास्ट जो सवाल आएंगे वो आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से, और यहाँ पे भी दो सवाल रहेंगे। जैसे देख लीजिए एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और स्पैरोज, ये दो सवाल आया हुआ है, एक का ही आपको जवाब देना होगा, 17 मार्क्स का होगा। और दोस्तों ये जो अभी मैं पैटर्न दिखलाया हूँ, ये 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, और यहीं से मैं आपको ये पैटर्न दिखलाऊँ। सेम यही पैटर्न रहेंगे 23 एग्जाम में भी। पहला सवाल आ जाएगा एक्सप्लेनेशन से, जिसमें 4 सवाल रहेंगे। दूसरा सवाल आएंगे पोएम सेक्शन से और पोएट सेक्शन से, दोनों मेंशन होंगे, या तो पोएट का आंसर दीजिए या फिर पोएम का आंसर दीजिए। तीसरा सवाल आएंगे नॉवेल सेक्शन से, यहाँ पे भी दो सवाल होगा, एक का आंसर देना होगा। चौथा सवाल आएगा एस्से सेक्शन से, यहाँ पे भी दो सवाल होगा, एक का ही जवाब देना होगा। और लास्ट जो सवाल आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से, यहाँ पे भी दो सवाल आएंगे, एक का ही जवाब देना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स करके, और एक्सप्लेनेशन के जो सवाल होंगे वो 8 मार्क्स करके होंगे। दोस्तों 20 से 23 सेशन के लिए पार्ट 3 के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं पार्ट 3 का, तो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, वैसे क्लियरली बतला दूं, इस बैच को ज्वाइन कर लेने के बाद आपको ऑफलाइन ट्यूशन नहीं लेना होगा, नहीं किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल लेना होगा, क्योंकि पार्ट 3 में 4 ऑनर्स के पेपर होते हैं, पेपर 5, 6, 7 और 8, और एक लास्ट पेपर जीईएस होता है। पांचों पेपर का हम लोग स्टडी मटेरियल आपको देंगे, क्लास नोट्स कंटेंट जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, हैंड रिटेन नोट्स होगा, मैं खुद अपने हाथों से लिखा हूँ, पॉइंट वाइज करके आंसर लिखा हूँ, आंसर में डायग्राम बनाया हूँ, चार्ट बनाया हूँ, हर सवाल में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखने को मिल जाएंगे। तो क्लास नोट्स कंटेंट और यही रामबाण होंगे। हर पेपर के लिए मैं एक एक करके क्लास नोट्स बनाया हूँ, और वो रामबाण है, वहीं से 100% सवाल आएंगे। तो ये क्लास नोट्स कंटेंट दे दूंगा, हर पेपर का पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलेबस का पीडीएफ आपको दे दूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। उसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 और पेपर 7 इन दो जगह पोएम आते हैं। जैसे अभी आपने पेपर 6 में देखा कि टोटल 19 पोएम है, तो इन सभी पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत हेल्प करेगा, पेपर 6 में भी और पेपर 7 में भी। इसके अलावा पेपर 8 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का एक सेक्शन आता है, 20 मार्क्स का सवाल आता है, मात्र 2 मिनट में ला सकते हो, सही से पढ़ लोगे फिर, तो इसके लिए भी मैं आपको कंटेंट दे दूंगा। इसके अलावा पेपर 5, 6 और 7 तीनों पेपर में एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है, एक्सप्लेनेशन के लिए ढेरों वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, कंटेंट भी दूंगा। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, अनलिस्टेड वीडियो होगा, मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप कभी भी जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हो, एग्ज़ाम तक वो वीडियो वैलिड रहेगा, एग्ज़ाम के बाद वो वीडियो इनवैलिड हो जाएगी। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, संडे और सैटरडे ये 2 दिन डाउट सेशन चलेगा। कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कीजिए और वो डाउट शेयर कीजिए, और ये सारा एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलेगी। एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा, उस पेमेंट में मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवा दूंगा, पार्ट 3 का हर एक चीज़ कवर करा दूंगा, क्लास नोट्स कंटेंट दे दूंगा, वीडियोस दे दूंगा, डाउट आता है डाउट हमसे शेयर कीजिए, डाउट सेशन चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में, और एग्जामिनेशन तक हर एक चीज़ को डीपली कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा
या फिर इवनिंग को कॉल कीजिएगा। साथ में मैसेज करते वक्त एक दो चीज़ जरूर लिख दीजिएगा, जैसे कि आपका सेशन हो गया 20 से 23 ये लिख दीजिएगा, और आप LNMU यूनिवर्सिटी से हो ये लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पेपर 7 का सिलेबस क्या है इसको डिस्कस किया। आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना, इस सिलेबस से बाहर कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 4 सेक्शन से सवाल आएंगे। पहला सेक्शन है पोयम, पोयम में आपको ये सारा पोयम पढ़ना होगा। 2 प्रकार का सवाल यहाँ से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। इसी प्रकार से ये आपका एस्से का सेक्शन हो गया, एस्से के जो भी सवाल आएंगे वो सभी इतने से ही आएंगे। फिर अगला है शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के लिए आप इन 8 को कर लीजिएगा, और लास्ट है नॉवेल, इसके लिए आप द गाइड को कर लीजिएगा। चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, यानी 25 मार्क्स करके हर सेक्शन से सवाल आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।